प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को नमस्कार और जय मसीह की। आज एक और दिन परमेश्वर ने हमारे ज़िंदगी में दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ये कितना सौभाग्य की बात है जब जैसे हमने कल देखा है कि परमेश्वर ने हमारे ज़िंदगी में हम सोचने की तरह नहीं छोड़ा है। परमेश्वर अपनी मर्जी के मुताबिक हमें चला रहे हैं। काफ़ी बार हम इन बातों में सोचकर हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्या हो रहे हैं मेरे ज़िंदगी में, क्या सोचा था क्या हो गया। दूसरे को ज़िंदगी को देखकर हम बोलते हैं कि उनके ज़िंदगी में कितना अच्छी बातें हो रहे हैं, हमारे ज़िंदगी को देखकर हमें ऐसे लग रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं, हम सोचने की तरह नहीं होता है, कोई कार्य हम सोचने की तरह नहीं होता है। परंतु मेरे प्रियो, बात ये है कि परमेश्वर अपने सोचने की तरह हमारी ज़िंदगी को बना रहे, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम काफ़ी बार गलत रास्ता पर चलते हुए भी परमेश्वर हमें हाथ पकड़कर मतलब विश्वास से दूर, मतलब इन बातों को देखकर, ये जो परिस्थिति को देखकर हम विश्वास से पीछे चल जाते हैं। तो जैसे पत्रोस को पकड़कर अल्पविश्वासी ऐसे क्यों डरते हो करके बोलकर पकड़ा हुआ, जैसे काफ़ी बार प्रभु हमें पकड़ कर रखा है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। एक और बार रोमियों का खत से हम पढ़ने का मौका परमेश्वर ने दिया है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। अभी 25वां आयत में 24 आयत हमने कल देखा था और 25वां आयत में हम आएंगे तो वहाँ पर 24वां आयत एक सिर्फ एक लाइन बताया है। 24 में कल हमने देखा एक लाइन बताया कि सजा क्या दिया है, और फिर भी इसके कारण बता रहे हैं क्यों सजा दिया है। 25वां आयत में फिर से बता रहे हैं और फिर इस सजा को और एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या क्या इनकी ज़िंदगी में हो रहा है करके और एक्सप्लेन इधर हो रहा है। 25वां आयत हम देखेंगे आज। हम यहाँ पर लिखा है, उन्होंने सत्य परमेश्वर को झूठ में कर दिया है, एक्सचेंज किया है, अदली बदली किया। सत्य परमेश्वर को एक झूठ की बातों में अदली बदली कर दिया है। और क्या किया है, और बता रहे हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जो धन्यवाद करने के बदले में, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आराधना करने की बदले में सृष्टियों का सामने आराधना की। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आराधना करनी चाहिए। आराधना हमेशा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानी चाहिए। वो उस जगह पर उन्होंने परमेश्वर को नहीं बल्कि परमेश्वर का सृष्टियों को आराधना की। बहुत बार हमसे भी ये बातें होते हैं, कई व्यक्तियों का आराधना करना, कई व्यक्तियों को ऊपर मतलब परमेश्वर की बराबर दिखाना, उसको इतना आदर देते हैं जो परमेश्वर को भी हम कभी दिया नहीं है। ये गलत बात है। काफ़ी बार इन बातों को देखते समय दुख महसूस होते हैं। एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, हम आदर परमेश्वर को देने चाहिए। परमेश्वर से बढ़कर आदर किसी को नहीं देने चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी और को आदर ना दो, किसी व्यक्ति को आदर ना दो करके नहीं बता रहा हूँ। हर एक को अपने उनकी अनुसार आदर देना है। माँ बाप को आदर देना है, भाई बहनों को आदर देना है, पति पत्नी को आदर देना है, बच्चों को आदर देना है, पास्टरों को, आसमानों को आदर देना है, अध्यापकों को आदर देना है, बड़े बड़े लोगों को आदर देना है, मगर इससे बढ़कर परमेश्वर को आदर देना है। और आराधना सिर्फ परमेश्वर के लिए है। आदर तो हर एक को है और आदर परमेश्वर को भी है सबसे बढ़कर। और उससे भी बढ़कर ये बात यहां पर लिखा है, उन्होंने आराधना नहीं की। आराधना कहां चला गया? आराधना कहीं और चला गया। आराधना किसी और वस्तु में चला गया, किसी और जगह पर चला गया। काफ़ी बार हमसे भी होता है कि नया कोई चीज़ ले लिया, मोबाइल ले लिया, तो बोलते हैं मोबाइल लेके हाय ये तो अच्छा मोबाइल है, तो इसी को ही हम तारीफ करते रहेंगे। तो ये भी एक
परमेश्वर ने दिया है, तो परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर को धन्यवाद करने के बदले में इसी में ही हम हमारा समय पूरा व्यर्थ कर देते हैं। एक किस्म का आराधना इसके लिए होता, तो ये एक गलत है, हमसे भी हो रहे। ये यहाँ पर बात बता रहे, ये इसमें से थोड़ी बातें जो इतना कठिन नहीं दिखाई दे रहे, फिर भी इधर उधर करके दिखाई देते हैं। थोड़ा करके हमारे अंदर भी इन बातों को थोड़ा सा एक लाइन जा रहे हैं। हम आज ये वचन सुनते समय अपने आप को साफ करें कि प्रभु, मैं आपको आराधना करनी चाहिए। मैं आपके आराधना की जगह पर मैं किसी और व्यक्तियों को और वस्तुओं में आराधना मेरे चला ना जाए, ऐसे मेरी जिंदगी से ना होए। हमारा प्रार्थना ये होनी चाहिए। प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम प्रभु आपको ही आराधना करूंगा। ये यहाँ पर लिखा है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो हमेशा के लिए स्तुति की योग्य है, स्तुति की योग्य है। जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमेशा के लिए स्तुति का योग्य परमेश्वर है, योग्य परमेश्वर है। तो ये एक बात, जो आराधना हम परमेश्वर को देने की जगह पर हम किसी और वस्तु में चला गया, गलत है। तो हमारा मर्जी से काम चलना शुरू हो जाएगा। हम देखेंगे कि चलो ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, डर है, क्योंकि सब कुछ हमारा मर्जी से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से होनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा से हर एक बात होने के लिए हम देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर उनकी गलतियों को फिर से एक और बार दिखाकर आगे 26वां आयत से लेकर उनके जो गलत जो सजा है, सजा को एक्सप्लेन कर रहे हैं। 26वां आयत से लेकर सजा को और एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या है? परमेश्वर ने उनको क्या किया है? 26वां आयत में पढ़ रहा हूं। परमेश्वर ने उनको जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध होने चाहिए, उससे वो नेचुरल संबंध से बिगड़ा हुआ अवस्था में लेकर आया। यानी सोदोम गोमोरे की अवस्था में, बाइबल की भाषा में बताया तो सोदोम गोमोरे की अवस्था क्या है? सोदोम गोमोरा में जब अब्राहम के पास से फरिश्ते वहां पर चला गया लूत के घर में, लूत उनको अपने घर में लेके आया, तो आसपास के लोग ये लोगों का साथ गलत व्यवहार करने के लिए, मार पीटने के लिए नहीं है, सेक्सुअली गलत करने के लिए इनको बाहर बुला रहे थे। लूत वहां पर बताने वाले एक शब्द है, मेरे बेटियां हैं, उनको ले लो, मगर ये मेरे मेहमान हैं, इनको मत, ऐसे मत कहो। तो इतना ये जो अवस्था जो है देखना है, ये अवस्था परमेश्वर का सजा है, सजा है। आजकल देखा गया तो इस दुनिया में परमेश्वर का सजा हो रहा है। किस तरह से? मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं। एक लड़का के साथ शादी हो रहे हैं, लड़की के साथ शादी कर रहे हैं। कानून बना हुआ है, कानून बना हुआ है। क्या है ये 26वां आयत है ना, ये 26वां आयत है। तो क्या यही अवस्था के बारे में संत पौलुस बता रहे, पवित्र आत्मा के द्वारा यही अवस्था के बारे में बता रहे? उन दिनों में रोमियो को जब खत लिखा, ये बात बता रहे कि परमेश्वर ने उनको अपने जो लज्जित काम करने के लिए छोड़ दिया। क्या है? स्त्री पुरुष के साथ के जो नेचुरल व्यवहार के छोड़कर पुरुष के साथ, 27वां आयत बता रहे हैं, पुरुष के साथ और स्त्री के साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसके बारे में हम और
देखेंगे आगे से जब हम अगले वीडियो में आएंगे। कितना गलत बात है। संस्कृति में ये जो यहाँ पर हमने एक शब्द देखा, 22वां आयत में एक शब्द देखा, 22वां आयत में बताते हैं वो बड़ा बुद्धिमान है। अमेरिका में देखो, अमेरिका में पिछले कुछ साल पहले मेरे पास एक पास्टर आया था। वो पास्टर जी ने कहा कि हम डर के बैठा है, हमारा पास ऐसे कोई बंदा ना आए एक लड़का को लेकर, मतलब 2 लड़का लेकर आकर हमें ना कहे कि शादी करवाओ। मैंने बोला आपको आप उनको बोलना है, हम नहीं करवाते। तो उन्होंने बोला हम ऐसे बोल दिया तो वो कंप्लेंट किया तो हमारा लाइसेंस ही रद्द कर देगा। उन्होंने ऐसे बोल दिया तो हम करके देने पड़ेगा। कितना कितना सजा परमेश्वर ने लोगों के ऊपर डाला है। बुद्धिमान लोग करके बताते हैं, मगर उनको उन बातों को बुद्धि परमेश्वर ने उनकी मर्जी से छोड़ दिया है। उनकी मर्जी के अनुसार, बात समझ में आ गया, उनकी मर्जी के अनुसार जैसे वो चाहते हैं वैसे करे। आजकल की अवस्था ही है। हम प्रार्थना करेंगे, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे को परमेश्वर के सामने रखेंगे, एक दूसरा कलीसिया के लिए, अपना कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु ये शैतान का काम हमारे ज़िंदगी में, हमारे लोगों के ज़िंदगी में ना आए, हमारा पीढ़ियों का, बच्चों का ज़िंदगी में ना आए। हमें प्रभु जी आप संभाले। प्रार्थना करेंगे ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सके। ये सजा हमारे ऊपर न आए, शैतान हमारे ऊपर इन सजाओं को लेकर ये सजा हमारे अंदर ना डालने का मौका ना दे, हमें खींचकर ना ले जाए। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें मदद करे प्रभु, आपकी रास्ता पर चलने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें मदद करें, सहायता करें। जैसे हम ये पढ़ कर जा रहे प्रभु, हमें शुद्ध कर कर, हमें और पवित्र कर कर, जैसे आपकी वचन में लिखा है हमारे शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाने के लिए, ऐसे योग्य बनने के लिए प्रभु मदद करे, सहायता करे। यीशु नासरी के नाम से आमीन। प्रभु सबको आशीष करे। धन्यवाद प्रभु। और आप लोग को कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में डालें, सवाल करें इन बातों में, जैसे फिर हम उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। धन्यवाद।